पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई तथा एक दुकानदार के पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। यानी क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि जो पंखे के प्राइस था, कीमत थी, वो तो कम हो गई और जो उनकी सेल थी वो बढ़ गई, यानी चीजें ज्यादा बिकी। तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मूल्य यानी प्राइस, मूल्य यानी प्राइस, इस पे क्या प्रभाव पड़ा, 20% कम होगा तो 20% का भिन्न लिखते हैं। 20% का भिन्न होता है 1/5। यानी पहले प्राइस क्या था, 5 था पहले, बाद में क्या हो गया, 1 कम हो गया तो कितना रह गया, 4 रह गया प्राइस। यानी पहले प्राइस 5 का यदि पंखा था तो अब 4 का आ रहा है। ठीक है। उसके बाद बिक्री, बिक्री यानी सेल, बिक्री यानी सेल, सेल पे क्या प्रभाव पड़ा कि 40% बढ़ गई। ठीक है, ये तो क्या था, कम हो गई थी, वो 40% बढ़ गई। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 20% का 1/5 है तो ये दुगना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी पहले सेल 5 थी तो अब कितनी होगी, 2 बढ़ गई। यानी पहले सेल 5 थी, अब 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है। तो अब धन प्राप्ति, धन प्राप्ति, धन प्राप्ति यानी रेवेन्यू, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5 पंजे 25, गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो ये एक चीज का कीमत है और इतनी चीज बिकी है तो इन दोनों की गुणा ही क्या मिलेगी, धन प्राप्ति होती है। तो 5 पंजे 25, यानी पहले धन प्राप्ति कितने की थी, 25 रुपए की थी और अब कितने की है, 4 सत्ते 28 की। तो धन प्राप्ति क्या है, बड़ी है। तो कितनी बड़ी है ये देख लो, पहले 25 थी अब 28 है, तो बड़ी कितनी है, 3 बढ़ गई जी। किस पे बड़ी है, 25 पे। तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं, बढ़ गई किस पे, 25 पे, और प्रतिशत लगाने खातर गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 तिये 12% बढ़ गई।